ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कल मैंने आपको छुड़वाया था। तो इसमें कहा है कि ट्राइंगल है ये ABC, इसमें 3 परपेंडिकुलर गिवन है OD, OE एंड OF। ठीक है, तो कह रहे हैं सो दैट ये OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, मैं सीधा गिवन आर लिख करके सो दैट ही कर लेता हूँ, टू प्रूव कर लेता हूँ। टू प्रूव करने हैं, 2 पार्ट प्रूव करने हैं आपको इसमें। फर्स्ट है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर OC सॉरी, और माइनस में है OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर और माइनस OF स्क्वायर इजिकल टू में क्या करना है AF स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर। क्लियर, ये प्रूफ करना है। तो इसको करने के लिए क्या करो आप, पहले तो ज्वाइन कर लो OB OC एंड OA को, इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब जब आप जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बने हुए हैं, ये सब, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सब राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि 90 डिग्री में दिया है ऑलरेडी। तो आप इनमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। कैसे कैसे देखो, OA स्क्वायर किसमें आएगा, इसमें। OB स्क्वायर किसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें भी आएगा। वैसे आप रूल इसका ये है कि आप एक ट्राइंगल छोड़ के लो, ये ट्राइंगल लेना है, ये ट्राइंगल लेना है और ये लेना है। तो आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। कैसे, कंस्ट्रक्शन लिख लोगे इसमें, ज्वाइन OA OB OC, कंस्ट्रक्शन लिख लेना इसमें। ठीक है, इसके आफ्टर देखो प्रूफ सीधा यहाँ लिखिए इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं हम, AOF यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगी इसमें, AOF में 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर और प्लस AF स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से आप एक काम करें, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, देखो OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, यहीं से आप इसको चेंज कर लें और इज इक्वल टू में आपको लेना है AF स्क्वायर, है ना। तो इसको इधर कन्वर्ट कर लो, तो इसे लिख लो OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। ठीक है, ऐसे ही तीनों इक्वेशन बनेंगे, तीनों को ऐड कर दोगे तो ये डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। अब लो इन ट्राइंगल, कौन सा, BOD में पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। मुझे लाना है तो इसको इधर ले आइए, OB स्क्वायर माइनस के OD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। ये सेकंड हो गई। ठीक है इक्वेशन। अब लो इन ट्राइंगल COE में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। इधर C लानी है तो इसको इधर ले आइए, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर। ये थर्ड, बस अब इनको ऐड कर दो, हो गया प्रूफ। लिख दो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, करते जी ऐड। इसको इधर के साइड में ले लेते हैं, ये रहा, या AF स्क्वायर, चलो उधर रहने दो, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर और इज इक्वल टू में क्या आ गया, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर। हो गया ये प्रूफ। देख लो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये ना प्लस प्लस के, और माइनस के बाद में लिए माइनस के OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर और माइनस OE स्क्वायर और इज इक्वल टू में AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करोगे आप, सेकंड पार्ट के लिए आपको जो रिमेनिंग ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इनको दोबारा से यूज कीजिए। जब दोबारा आप यूज करोगे तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम यही बन जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी।
राइट हैंड साइड चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जो इसमें सेकंड पार्ट में करना है, ये है a² प्लस cd² प्लस bf², ये आ जाएगी राइट हैंड साइड। जब आप इस इक्वेशन को और उस इक्वेशन को देखोगे, आप ऐसे करना, सिमिलरली आप मतलब प्रूव कर लेना ऐसे, वी कैन प्रूव क्या, सेम यही OA² माइनस OF² प्लस के OB² माइनस के OD² प्लस OC² माइनस OE² इजिकल टू, इधर जो आएगा वो आएगा AE² प्लस CB² प्लस BF²। ठीक है, क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को मान लो A और ये इक्वेशन हो गई B। फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, यहां लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B दिख रहा है? हाँ ठीक है, आ रहा है। यहां लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन A एंड B। क्या होगा? जब A और B के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड देखो सेम है बिल्कुल, तो ये आ जाएगा ये AF² प्लस BD² प्लस CE² इजिकल टू ये AE² और प्लस CD² और प्लस BF²। ये प्रूव हो, ठीक है? बस इसका ये पार्ट आप थोड़ा कर लेना दोबारा से ऐसे ट्राइंगल लेकर के। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 9, 10, 11 के बारे में करा दिया था, ठीक है? इसके बाद 12 देखें। ये चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? क्योंकि जो MCQ बन सकते हैं वो इसी टाइप के बन सकते हैं। इसके आफ्टर देखो 12 क्वेश्चन मैं ही दे रहा हूँ आपको। 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। दो पोल्स हैं, एक की हाइट 6 मीटर है और दूसरे की हाइट 11 मीटर है, ठीक है जी? ये इनके बीच का बेस हो गया, ये 6 मीटर और ये पूरा 11 मीटर। इसको मान लीजिए A, B, C और D। चलिए आगे पूछते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर। दोनों के फीट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 12 मीटर। ये 12 दे रखी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। इसका टॉप ये होगा, इसका टॉप ये होगा, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको। अब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल तो बन नहीं रही, तो क्वाड्रिलेटरल है, बना लो। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पर, ठीक है? AE ड्रॉ करो। ये 90 है, ये भी 90 होगा क्योंकि पैरेलल है। ये 12 है तो ये भी 12 होगा। ये 6 है तो यहाँ से यहाँ तक की ये भी 6 होगी, तो ऊपर कितनी बचेगी? 5 मीटर। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया AED। ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना जाएगा? 169, 13 हो जाएगी, 13 मीटर। बस प्रॉपर तरीके से इसको लिख करके, फिगर बना करके, इसके बारे में लिख कर इसको सोल्व कर लेना बस, ठीक है? क्लियर है? कर लोगे? फिगर सेम जैसे बोला हमने वैसे ही फिगर बनाया। तो मैन है कि क्वेश्चन को रीड करना, फिर उसके आफ्टर उसका फिगर बनाना, और व्हाट हैव टू बी फाइंड आउट, ये भी चेक करना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। ओके, इसके आफ्टर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 देख लो आप, इसे मैं रफ कर देता हूँ। 13 फिगर तो बना लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें। ठीक है, 13 D and E are points on the side CA and CB respectively of triangle ABC, right angle at C. Prove that। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए, और ये राइट एंगल किस पर है? C पर। तो ये A हो गया, ये B हो गया। इसको ज्वाइन कर दोगे राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री। अब वो कह रहे हैं क्या? D तो CA पर है, CA पर तो D है, एक पॉइंट D है, और E पॉइंट किस पर है? CB पर। E पॉइंट है CB पर। अब जरा देखें आप, प्रूव AE²। AE देखो, A को E से ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा और इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये फिगर बना, ठीक है? 4 राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। इसमें आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है।
अब कह रहे हैं कि प्रूफ करना है, सीधा टू प्रूफ लिख दो बेटा। टू प्रूफ करना है हमें क्या, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो कैसे प्रूफ करना है। आप देखें कितने ट्राइंगल है इसमें, एक तो बी ए सी है, एक सी ए ई है, एक सी बी ई सी है, सी ई बी सी है और बी बी सी है। 4 ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ए बी स्क्वायर किस में आएगा, पूरे ट्राइंगल में आएगा, और डी ई किस में आएगा, डी ई छोटे वाले में आएगा, पता है ना। अब मैं चारों ट्राइंगल में क्या करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ। देखो मैं सीक्वेंस से लेता हूँ, पहले प्रूफ देखो, प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए करते हैं। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ए बी है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये क्या फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल ए ई सी देख रहे होंगे, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, क्या आएगी, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन। फिर तीसरा ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल कौन सा लें, बी डी सी, देख लो सामने फिगर बना हुआ है बी डी सी। बी डी सी में क्या पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, जरा बोलो, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी आ गई, थर्ड। अब इन ट्राइंगल क्या बचा, डी ई सी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम होगी, डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर और प्लस सी ई का स्क्वायर, ये आ गई 4। ठीक है, अब करना क्या है आपको, 2 इक्वेशन को ऐड करना है इसमें, बस 2 को। कौन कौन सी करें हम, या तो ये देख लो ए ई और बी डी किस में है, ए ई ये रहा और बी डी ये रहा, सेकंड और थर्ड को कर दो, या फर्स्ट या फोर्थ को कर दो। ठीक है, एक साइड में हमारा ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आ रहा है ना, तो ये लाने के लिए जब इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि सेकंड और थर्ड को ऐड करने से हमारे लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, तो क्या आएगा ये जी, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड देखो, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस कौन सी है, ये वाली सी डी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर तो हमारा ऑब्टेन हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये रहा ए सी प्लस बी सी स्क्वायर मिल गया। इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और रिमेनिंग को भी ब्रैकेट में लिख लो, सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। क्लियर है, ए ई स्क्वायर एज इट इज प्लस बी डी स्क्वायर एज इट इज, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर के। सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किसके इक्वल है, डी ई स्क्वायर के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड नहीं फोर्थ है। ठीक है, चेक कर लीजिए क्या प्रूफ करना था हमें, यही प्रूफ करना, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, हैंस प्रूफ। क्लियर, कुछ नहीं है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का एक तरह से किस तरह से यूज करनी है, क्या लाना है, थोड़ा बहुत तो देखो माइंड चलाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं फर्स्ट टाइम में किसी से नहीं होते, कोई भी बच्चा कितना ब्रिलियंट क्यों ना है, लेकिन आप कराने के बाद में जब बच्चा प्रैक्टिस करता है बार बार तो आराम से कर लेता है। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करें।